कोई अफेयर नहीं है रमन के साथ। वो मुझे परेशान कर रहा था। तो वो मेरे पीछे पिछले काफी दिनों से हरास कर रहा था। तुम ऐसा कॉफी वॉफी बना बना के ना बर्बाद मत। नहीं उठा रही थी तो वो साथ हॉस्टल में आ गया था। रमन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसे छोड़ दो, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। रमन तुम्हें ऐसे जाके वाला में चिल्लाओ। मैंने उसको वॉर्न किया था सर, तो वो चला गया था। उसके बाद सर सुबह सर मैंने वार्डन मैम को रमन के बारे में बताया था, मगर वार्डन मैम ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता रमन ने आसमा के साथ कुछ किया या नहीं। तो दीप्ति की तरह तो आसमा किसकी पड़ा हो? मुझे लगा दीप्ति नहीं तो आसमा। सर ऐसा दीप्ति से प्यार करता हूँ, लेकिन आसमा की एक मिनट। हाँ भाई वो शोर न मचाते इसलिए तूने उसे मुझे कभी साहब छायापुरी मैगजीन तो हर नुक्कड़ और चौराहे पे दिखती है। अब एक ऐसा छायापुरी मैगजीन पढ़ता है तो ढूंढना तो समुद्र में सूर ढूंढने जैसा है, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। ठीक है साहब, आप बोलते हो तो कोशिश करके देखता हूँ। हेलो, हाँ बोल। सर गार्ड और रमन दोनों वहीं रहते हैं, लेकिन उनके फुटप्रिंट का साइज क्राइम सीन के मेरे फुटप्रिंट के साइज से मैच करता है। मैंने दोनों के डीएनए सैंपल्स भी ले लिए, लेकिन रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ेगा। वो दोनों इतनी आसानी से कुछ नहीं करेंगे। क्राइम सीन से हमें जो आसमा को फोन मिला कुछ अच्छे से स्कैन कर, उससे हमें कोई ना कोई क्लू मिले। मैडम सर, हमें सर हमने हॉस्टल के आसपास के सारे सीसीटीवी खंगाले। क्राइम वाले दिन हॉस्टल के पीछे की तरफ एक कार वहाँ के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, तब मैं वहाँ की फोटो लाया हूँ। देखो सर, इस गाड़ी का नंबर विजिबल नहीं है। मैंने इस गाड़ी के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन पहले किसी ने इस गाड़ी को यहाँ नहीं देखा। सर तस्वीर बात है ये गाड़ी रात को ही मुझे यहाँ आई, इस गाड़ी में से कोई उतरा, वो भी अर्ली मॉर्निंग वापस आया। जिस डायरेक्टरी में गाड़ी गई है उस डायरेक्टरी के सीसीटीवी खंगाल लो, और तब वहाँ से किसी सीसीटीवी इसका नंबर कैसे होगा? ओके सर। अनुराग इधर आना। यस मैम। ये आसमा के कौन से आसमा में से ऐसे के पास मिस कॉल है। तुम आवाज तो आसमा का कजन है, वो आसमा के पेरेंट्स के साथ आया था। आसमा ने आसमा को 5 बार कॉल, लेकिन आसमा ने उसी का रिसीव नहीं किया। लेकिन बाद में आसमा से अपनी मदर से बात हुई। आसमा के पेरेंट्स से दोबारा मिलना पड़ेगा। अब अफसोस करने का क्या फायदा? देखो ये दिन नहीं देखना पड़ता, चारों तरफ इससे पे कचरा हो। अब तो अपनी इज्जत की पड़ी। अपनी बच्ची का कोई दुख नहीं। दुख है मुझे, इसीलिए कोस रहा हूँ तुझे। एक रीजन की वजह पता नहीं हम किस लड़के के साथ चक्कर चल रहा था उसका वहाँ। उसके साथ इतना कुछ हो रहा मुझसे। गाइस मौका मिलता है ना तो चौका मारने का, इसलिए मैं मेरा और डेकोरेट करने के लिए मैं और मौके पर चौका मार रही हूँ। तो इसलिए मैं 3-4 फूल लगा लूँगी ताकि अच्छा लगे। आपसे अफवाह के बारे में बात करना कुछ चाहता मिल हूँ। तो नहीं रहा है। क्या आमना का और अफवाह का कोई इशू? अच्छा मिल जा। कैसी बातें कर रही है वह हाँ हाँ हाँ। देखिए पागल हो गई। मर्डर वाली रात को अफवाह ने ठीक है। 5 बार आसमा को फोन किया। चलो इतना ही बस है। अभी हम जाएंगे इधर, और इधर देखो हमारे कितने सारे फूल्स। बस
सकती हूँ, बहुत बातें हुई थी। यो हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ और अच्छे से पहुँच गई थी। वो अकेली रहती है ना तो गुनगुन फिक्र से रहती है। आप मेरी टेंशन मत लो मम्मी। अच्छा अभी तो बात करवाओ। अरे तेरा भी तो बाहर टहल ही रहे हैं और फोन भी घर पर छोड़ गए। अच्छा मुझे इनसे कुछ बात करनी है, आएंगे तो फोन करवा। अच्छा ऐसी क्या बात है जो अबू से करनी है, मुझसे नहीं? मुझे बात करनी थी कुछ। अब वो आई है उस दिन मैं जरा देर से टहल कर घर वापस आया। मैंने बताया था चलो रात काफ़ी हो गई है इसलिए अगले दिन फ़ोन करूँगा ये सोचकर सो गए हम। लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप नहीं करना चाहती थी? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आया। देखिए हमें पता चला है कि आसमा लिबरल करती है। बात से परेशानी सो गाइस और मैं क्या लगाऊं? कुछ अलग ख्यालात की थी लेकिन मैंने हमेशा उसको यही समझाया कि बेटा इस तरह की बातें सिर्फ बातें करने तक की कोई महान नहीं बनता इन बातों से, बल्कि दुनिया सबसे पहले दुश्मन ऐसे ही लोगों की बनती है। मैंने वक्त तो मुझे यकीन हो चला कि मेरी बेटी ऐसी नफरत का शिकार है जिसमें लोग बच्ची की बच्ची बना देते हैं। वो तो फिर भी छोटी सी बात है, प्यारी सी बच्ची कैसे निकला? ऊपर ही थे सब, ऐसे धाड़ धाड़ करके ठीक है मैं आता हूँ। कितने कीड़े? बहुत सारे थे। ये अरे सर मैंने ब्रोकल में फील्डिंग लगाई तो मतलब ऐसे पूरा बम पे चिपका है ऐसे करी और नीचे फेंक दी। बताइए ऐसे रही है। काफी वैसी है यार। बम के अंदर गोल में दिमाग में तटका हुआ है। निकाली। जो भी उससे जाती है उसका हालत खराब कर देता है। एक नंबर का अब क्या करूं इतना तेज तेज खुजा रहा है। हो सकता है वही संकी आदमी जिसे आसमा के पेरेंट्स से काफी बड़ी बात की। हेलो गाइस, क्या हुआ? अरे फिल्टर तो लगा। वो सॉरी मैम ने उसे हॉस्टल छोड़ के घर आया तो ऐसी कॉल किया था ये जानने के लिए कि थोड़ी तो अरे गाइस मैं तो नहीं लगाऊंगा ये ना के बाद पता नहीं मैं मुझे लगा तो ये लेकिन तुम्हारे मुझको उसके बाद उसका